बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। युगों युगों से प्राचीन तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र, दोनों ही भूमियां हमारे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ है अतिशय क्षेत्र बंधाजी, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ग्राम बमहोरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्षों से ये तीर्थ अपने अतिशयों से जनशासन की ज्योति निर्बाध रूप से प्रज्वलित कर रहा है। जब हम इतिहास देखेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधाजी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। प्रतिमा के ऊपर जो स्वस्ति लिखी है वह चैत्र सुदी 13 संवत 1199 ईस्वी की अंकित है। मूल नायक के दाएं और बाएं दो प्रतिमाएं खड्गासन में विराजमान हैं। एक प्रतिमा संभवनाथ एवं दूसरी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, जो संवत 1209 ईस्वी की है। मूल नायक वेदी नीचे भौयरे में विराजमान है, जिसके चलते भगवान अजितनाथ जी को भौयरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इतिहासकारों का कथन है कि मूर्ति भंजक दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब अनेक जैन एवं हिंदू तीर्थों की मूर्तियों को नष्ट करता हुआ जब बंधाजी पहुंचा और भगवान अजितनाथ की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया तो उसी क्षण वह अदृश्य जंजीरों से बंध गया। मूल नायक भगवान अजितनाथ के इस अतिशय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और पश्चाताप पूर्वक क्षमा याचना करके बंधन से मुक्ति पाई। तभी से इस क्षेत्र का नाम बंधाजी पड़ा। बंधाजी के दर्शनार्थ भक्तों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि भौयरे वाले बाबा भगवान अजितनाथ के अतिशय ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि की प्रेरणा एवं कृपा दृष्टि से अतिशय क्षेत्र बंधाजी में विश्व का प्रथम रजत तीर्थ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए संपूर्ण जैन समाज तत्पर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन हो जाती हैं वह स्वयं अतिशयकारी हो जाती हैं। उन प्रतिमाओं से हमें अतिशय देखने को मिलते हैं और वास्तव में भगवान अजितनाथ के अनेकों अतिशय बंधाजी वासियों ने साक्षात देखे हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी चैतत्य चमत्कारी बाबा भगवान अजितनाथ के दर्शनार्थ बंधाजी अवश्य पधारें। इस पावन वसुंधरा पर वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन रजत तीर्थ वर्षा योग भक्ति भाव से संपन्न हो रहा है, जिसके चलते अनेकों भक्त यहाँ पावन अभिषेक, शांति धारा एवं मुनि संघ की मंगलवाणी का लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐरं बम मम हम हम सम सम तम तम बम बम मम मम हम सम सम तम तम बम बम झम झम झीम 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 द्राम धीम दावा दावा नमोते भगवते श्रीमती भविजली स्वाहा तीरोत्तम भवई निरई क्षीरवाय रूप कई स्नापम जना जना सर्वसितान ओम ह्रीं श्री विश्वादिविरांत जले सम स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिविरांत जले सम स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिविरांत जले सम स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंत कपाल सिंधम श्री विश्वादि वर्धमान परन चतुर्विशति कपरम दिवम आद्यनम आद्यजम मोदी पे वरचिति आय खंडे भारती से मध्य प्रदेश से टीकम जनता के सिख बदाजी मासोत्तमा से भादो मासे कृष्ण पक्ष स्तुति तुदिनम गुरुवार श्री पौर्वाणिक समय मुनि आय का श्रावक साहब का नाम सकल कंजला निश्चय नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्ध गुरु ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रादिहार मंडताय अशोक तरु सत्प्रादिहार शोभन पद प्रदाय रम्बलु बीजाय सर्पोद्रव शांतिम कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरपुष्प प्रष्टि सत्प्रादिहार मंडताय स्वरपुष्प प्रष्टि सत्प्रादिहार शोभन पद प्रदाय रमलु बीजाय सर्वपुत्रप शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रादिहार मंडताय दिव्य ध्वनि सत्प्रादिहार शोभन पद प्रदाय रमलु बीजाय सर्वपुत्रप शांति कराय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्ज्वल सत्प्रादिहार मंडताय चाम्रोज्ज्वल सत्प्रादिहार शोभन पद प्रदाय रमलु बीजाय सर्वपुत्रप शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रादिहार मंडताय सिंहासन सत्प्रादिहार शोभन पद प्रदाय रमलु बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रादिहार मंडताय दुंदुभि सत्प्रादिहार शोभन पद प्रदाय रमलु बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रादिहार मंडताय छत्रत्र सत्प्रादिहार शोभन पद प्रदाय रमलु बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भावमंडल सत्प्रादिहार मंडताय भावमंडल सत्प्रादिहार शोभन पद प्रदाय रमलु बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रादिहार परादिहारष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वज्ञ शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगे पद भ्रष्टो पत्र भवोत्रप स्वचक्र पर चक्रो पद प्रचंड पवानल जलो भवो पत्र सागी डाग्निभूत प्रसाद रतो पत्र दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि हितोपद्र वाणाम विनाशनम भवतु। ओ परम पूज्य संश्रोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर समस्त संघस्य आरोग्यार्थम स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर समस्त संघस्य आरोग्यार्थम स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्विध संघस्य आरोग्यार्थम स्वास्थ्य लाभार्थम श्रेष्ठ श्रीमान स्वतंत्र कुमार जी अलिया परिवार समस्त परिवार से श्रीमती कपूर देवी अनिल कुमार अखिलेश कुमार समस्त पृथ्वीपुर परिवार से श्रीमान महेश कुमार राजकुमार प्रदीप कुमार जी माची वाले जतारा समस्त परिवार से श्रीमती श्रीदेवी महेश कुमार जी राजकुमार संजीव सुनील प्रदीप माची समस्त जतारा परिवार से श्री लाला मदन लाल जी सब परिवार गुणगांव वाले श्रीमान विमल कुमार जी श्रीमती पुष्पा जैन राजीव श्वेता जैन समस्त भोपाल परिवार से श्रीमान प्रेमचंद जी साणा अध्यक्ष सुरेश कुमार जी जैन समस्त पृथ्वीपुर परिवार से श्रीमल सब जैन गोयल जी श्रीमती ममता गोयल बागरी वाले सागर समस्त परिवार से श्रीमती प्रभा जी बरजत संगीत जी बरजता रौनक वर्गप सोनल रौनक जैन जन्मदिन शुभ अवसर पर गुवाहाटी वाले समस्त परिवार से समस्त जैन समाज से समस्त देश से समस्त राष्ट्र से प्राणी मात्र समस्त उपस्थित सर्वभक्त जनानां श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु संपूजिकानां पितिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञाः
करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः छत्रत्रयं तौ विभाति शशाङ्कुकान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलपिकरजाल बिभ्रेद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम निमष्टप्रातिहारी मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि कुन्दावदाते चले चामर चारु शोभं विभ्राजते तव बपुः कलधौतकान्तम् उदच्छशाङ्कुशुचिनिर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिवशात्कौम्बम्। ओम निमष्टप्रातिहारी मध्ये चमरद्वयं स्थापयामि। धर्मस्नेही भवात्माओं, एक महान आचार्य भगवंत भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, एकी भावम गत इव मया या स्वयं कर्म बंधु घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारा करोति। हे भगवान, अनादि काल से यह कर्मों का बंधन मेरी आत्मा के साथ लगा हुआ है, एक मेघ पने को प्राप्त है। संसार में जितने प्राणी हैं अनादि काल से इन कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहले आत्मा शुद्ध हो और बाद में कुछ ऐसा कुछ कर्म कर लिया हो और फिर अशुद्ध हो गया हो, ऐसा नहीं है। अनादि काल से जैसे आपसे पूछा जाए कि पहले बीज था कि वृक्ष था, बताओ। पहले बीज था, तो बीज कहां से आया? बताओ, बीज कहां से आया है? बीज आया कहां से? वृक्ष से आया, तो पहले वृक्ष कहलाएगा। पहले वृक्ष कहलाएगा, बीज कैसे कहलाएगा? बिना वृक्ष के बीज आता है क्या? तो पहले कौन कहलाएगा? तो वृक्ष कहां से आया? बिना बीज के वृक्ष आता है क्या? इसका अर्थ है जब से बीज है तभी से वृक्ष है, जब से वृक्ष है तभी से बीज है। इसी प्रकार से जब से यह संसार में आत्मा है तभी से कर्म बंध है, और जब से कर्म बंध है तभी से यह आत्मा जब कर्म करती है तो अनेक प्रकार के फिर संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। प्रत्येक भाव में साथ में वह कर्म जाता है। यहां से आप क्या लेके साथ में जाओगे? घर, धन, अपने वाहन, अपने संगी साथी, अपने वस्त्र अथवा अपना तन, ये साथ में लेके जाओगे? इनमें से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। लेकिन
कर्म हमारे साथ जाते हैं और कर्म हमारे लिए ले जाता है और हम कर्म को साथ में लेके चले जाते हैं। जैसे नाव आपको ले जाती है कि नाविक नाव को ले जाता है। गाड़ी आपको ले आती है कि आप गाड़ी को लाते हैं? एक दूसरे का नाव और नाविक का संबंध है गाड़ी और गाड़ीवान का संबंध। गाड़ी आपको ले आती है और आप गाड़ी को। ऐसे ही कर्म जो है आपको ले जाता है और आप कर्म को ले जाती है। जब यह कर्म साथ में जाता है और यह उदय में आता है तो अनेक प्रकार के वह जो अशुभ कर्म होता है, असाधा कर्म होता है, वह अनेक प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाला होता है। कर्म दिखाई नहीं देता, दिख रहा है कहीं कर्म नहीं, लेकिन कर्म ऐसा कोई भी तीन लोक में स्थान नहीं है जहां कर्म बड़गड़ाए ना हो। बहुत सूक्ष्म होती हैं, इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें अपने कर्म तो दिखाई देते हैं। कर्म मतलब क्रियाएं। हम जैसी क्रियाएं करते हैं, शुभ क्रियाएं करते हैं तो शुभ कर्म बनते हैं, और अशुभ क्रियाएं करते हैं, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति होती है तो अशुभ कर्म बनते हैं। बुझिए, जब अशुभ कर्म उदय में आते हैं तो अनेक प्रकार की आपत्तियां, विपत्तियां, रोग, अनेक प्रकार के अशाता वेदनी कर्म आदि में ये फल देते हैं। तो अनेक प्रकार के दुखों को करने वाले ये कर्म होते हैं। इन कर्मों को हम सोचें कि किसी वस्तु के माध्यम से हटा दिया जाए तो कहते नहीं, इनको बहुत दुर्निवारः करोति, इनको हटाना बहुत दुर्निवार है, बहुत कठिन है। इन कर्मों को तो कैसे हटाया जाए? तो भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि वह कर्मों का बंध और उन कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख, हे भगवान, हे जिन सूर। जिन सूर किनको कहा? एक सूर प्रतिदिन उत्पन्न होता है और अस्त हो जाता है, लेकिन ये जिन सूर ऐसे हैं जो इनके प्रतिदिन दर्शन करता है, वह सूर्य के समान प्रतापी, प्रकाशी बन जाता है।